Section 37 Cooperation by doing one of several acts constituting an offense। पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 37 एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। जब कोई ऑफेंस सेवरल एक्ट्स के जरिए कमिट होता है तो जो शख्स इंटेंशनली उन एक्ट्स में से किसी एक एक्ट को परफॉर्म करके उस ऑफेंस के कमीशन में कोऑपरेट करता है वो उस ऑफेंस को कमिट करता है। Original text of Section 37. When an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offence by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offence. सेक्शन 37 पीपीसी का फोकस सेवरल एक्ट्स के जरिए किसी ऑफेंस की कमीशन और उस ऑफेंस में इंटेंशनल कोऑपरेशन पर है। अगर कोई ऑफेंस सेवरल एक्ट्स के जरिए कमिट होता है और कोई पर्सन उन सेवरल एक्ट्स में से किसी एक एक्ट को इंटेंशनली परफॉर्म करता है और इस तरह उस ऑफेंस के कमीशन में कोऑपरेट करता है तो सेक्शन 37 के मुताबिक वो दैट ऑफेंस कमिट करता है। इसमें एक्ट सिंगली अकेले किया जा सकता है या ज्वाइंटली विद एनी अदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 37 का एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इंटेंशनली कोऑपरेट्स है। इसलिए सिर्फ किसी एक्ट का एक्सीडेंटल इनोसेंट या अनरिलेटेड होना अपने आप में सेक्शन 37 के अंडर लायबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं करता। सेक्शन की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेक्शन 37 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेक्शन 37 सेवरल एक्ट्स के जरिए कमिट होने वाला ऑफेंस को डील करता है। पर्सन को ऑफेंस के कमीशन में इंटेंशनली कोऑपरेट करना होता है। पर्सन सेवरल एक्ट्स में से एनी ऑफ दोज एक्ट्स परफॉर्म करता है। वो एक्ट सिंगली या ज्वाइंटली परफॉर्म किया जा सकता है। इंटेंशनल कोऑपरेशन सेक्शन 37 का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हर पर्सन का एक्ट एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं। सेवरल एक्ट्स में से किसी एक एक्ट को परफॉर्म करना स्टैट्यूटरी प्रोविजन के स्कोप में आ सकता है प्रोवाइडेड सेक्शन 37 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं। सेक्शन 37 को सिंपली सेक्शन 34 के कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट नहीं समझना चाहिए। स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशंस। ए डिफरेंट एक्ट्स पॉइजन। ए और बी ने जेड को मर्डर करने का एग्रीमेंट किया। दोनों ने डिफरेंट टाइम्स पर जेड को पॉइजन की छोटी छोटी डोजेस देने के डिसाइड किया। एग्रीमेंट के मुताबिक ए और बी ने जेड को पॉइजन दिया और उन सेवरल डोजेस के इफेक्ट की वजह से जेड की डेथ हो गई। यहां ए और बी दोनों ने इंटेंशनली कोऑपरेट किया। दोनों के एक्ट्स सेपरेट थे लेकिन दोनों ने ऐसे एक्ट्स किए जिनसे जेड की डेथ कॉज हुई। रिजल्ट ए और बी दोनों मर्डर के गिल्टी हैं। सिंपली एक्ट सेपरेट थे लेकिन दोनों ने मर्डर की कमीशन में इंटेंशनली कोऑपरेट किया। बी इलीगल ओमिशन जॉइंट जेलर्स। ए और बी जॉइंट जेलर्स हैं और जेड एक प्राइजनर है। दोनों बारी बारी 6 आवर्स के लिए जेड की कस्टडी संभालते हैं। ए और बी जेड की डेथ कॉज करना चाहते हैं। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी के वक्त जानबूझकर जेड को वो फूड प्रोवाइड नहीं करते